किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य गति की दिशा में बल के घटक तथा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। माना एक वस्तु एक नियत बल फैक्टर F के अंतर्गत x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तब वस्तु पर बल द्वारा कृत कार्य W = Fx × s, जहाँ फैक्टर Fx गति की दिशा में बल का x घटक तथा s वस्तु का विस्थापन है। एक नियत बल द्वारा कृत कार्य क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए एक बल फैक्टर F एक पिंड को फैक्टर s दूरी विस्थापित करता है। बल फैक्टर F का केवल विस्थापन के अनुदिश घटक कार्य में योगदान करता है। यह घटक Fx = F cos थीटा है। अतः नियत बल फैक्टर F द्वारा पिंड पर कृत कार्य W = Fx s Fs cos थीटा। यदि थीटा 0 डिग्री, तब कृत कार्य W = Fs cos 0 डिग्री Fs। यदि F 0 अथवा s 0 अथवा थीटा 90 डिग्री, तब कृत कार्य 0 होगा। कार्य का मात्रक W = Fs cos थीटा F cos थीटा × s बल × विस्थापन। बल का SI मात्रक न्यूटन तथा विस्थापन का SI मात्रक मीटर है। इसलिए कार्य का SI मात्रक न्यूटन × मीटर न्यूटन मीटर अथवा जूल। अतः जब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर अथवा 1 जूल कहलाता है। एक परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। परिवर्ती बल वह बल है जिसका परिमाण तथा दिशा सतत परिवर्तित होती रहती है। माना एक परिवर्ती बल किसी वस्तु पर कार्यरत है जो x अक्ष के अनुदिश सरल रेखा में गतिमान है। हम परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य की गणना करेंगे जब वस्तु प्रारंभिक स्थिति x = a से किसी परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य की गणना करने के लिए हम पूरे विस्थापन को कई छोटे छोटे खंडों, माना n खंडों में, जैसे डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 से लेकर डेल्टा xn में विभाजित करेंगे। प्रत्येक खंड में बल नियत है या लगभग नियत है। जब पिंड लगभग नियत बल Fx3 के प्रभाव के अंतर्गत एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी डेल्टा x3 विस्थापित होता है, तो सूक्ष्मकृत कार्य डेल्टा W = Fx3 डेल्टा x3 होगा। परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य। चूंकि A से B तक वस्तु की गति को n अत्यंत सूक्ष्म भागों में, जैसे डेल्टा x3 में विभाजित किया गया है, अतः कुल कृत कार्य W = Fx1 डेल्टा x1 प्लस Fx2 डेल्टा x2 प्लस Fx3 डेल्टा x3 अप टू Fxn डेल्टा xn। समीकरण 1। लेकिन गुणनफल Fx1 डेल्टा x1 प्लस Fx2 डेल्टा x2 इत्यादि विभिन्न आयतों के क्षेत्रफल हैं। इस प्रकार समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित कृत कार्य
x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक समस्त आयतों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। लेकिन सीमा डेल्टा x टेंड्स टू 0 से n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक सभी आयतों के क्षेत्रफलों का योग वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के ठीक बराबर होगा। किसी वस्तु को परिवर्ती बल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कृत कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य Fx x ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समीकरण 1 से W इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ Fxi डेल्टा xi फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n। सीमा डेल्टा x टेंड्स टू 0 तथा n टेंड्स टू इन्फिनिटी के अंतर्गत W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fx विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, या W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f cos थीटा with respect to x from limit x is equal to a to x is equal to b। फैक्टर dx की दिशा वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी जबकि कोण थीटा किसी बिंदु पर फैक्टर f और फैक्टर dx के बीच कोण है। अतः हम अदिश गुणन द्वारा W के मान की गणना कर सकते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। दिस इज इक्वल टू वेक्टर fx डॉट वेक्टर dx। इस प्रकार परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाएगा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f डॉट वेक्टर ds फ्रॉम लिमिट a टू b इज इक्वल टू क्षेत्र स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a। समीकरण 2 यह कार्य की सबसे व्यापक परिभाषा है। उदाहरण चित्र में ग्राफ द्वारा दिखाए गए बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए जबकि यह x इज इक्वल टू 0 मीटर से x इज इक्वल टू 10 मीटर तक कार्य करता है। हल बल द्वारा कृत कार्य x इज इक्वल टू 0 मीटर से x इज इक्वल टू 10 मीटर के बीच वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तथा आयत के क्षेत्रफल x इज इक्वल टू 5 मीटर से x इज इक्वल टू 10 मीटर के योग से कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कृत कार्य W इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 जूल। कार्य और अदिश गुणन कृत कार्य निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। कृत कार्य का परिमाण एक सदिश फैक्टर s के परिमाण तथा दूसरे सदिश फैक्टर f के पहले सदिश फैक्टर s की दिशा में अदिश घटक f cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। यह फैक्टर f और फैक्टर s का अदिश गुणन है। इसलिए कृत कार्य W इज इक्वल टू फैक्टर f डॉट फैक्टर s। इस प्रकार किसी बल द्वारा कृत कार्य बल फैक्टर f तथा विस्थापन फैक्टर s के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
कृत कार्य की प्रकृति। कार्य एक अदिश राशि है जिसका एक बीजगणितीय चिन्ह होता है। यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तब कॉस थीटा धनात्मक होगा, अतः कृत कार्य धनात्मक होगा। इस स्थिति में बल का एक घटक वस्तु के विस्थापन की दिशा में होगा। यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तब कॉस थीटा ऋणात्मक होगा, अतः कृत कार्य ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में बल का एक घटक वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब बल द्वारा वस्तु पर कोई कार्य नहीं होगा। क्षैतिज तल पर घर्षण। माना m द्रव्यमान का कोई गुटका एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है। यदि दो संपर्क सतहों के बीच गतिज घर्षण गुणांक म्यू के हो तो गतिज घर्षण F के होगा। F के इज इक्वल टू म्यू के R इज इक्वल टू म्यू के mg। गुटके को स्थिर वेग अर्थात शून्य त्वरण से गतिमान करने के लिए आवश्यक बल F गतिज घर्षण F के बराबर होगा, अर्थात F इज इक्वल टू F के इज इक्वल टू म्यू के mg। यदि गुटके का विस्थापन s हो तो कृत कार्य W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू के mg s। उदाहरण 8 किलोग्राम के किसी पिंड को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कृत कार्य की गणना कीजिए। दिया है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल। कृत कार्य W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ F इज इक्वल टू mg, S इज इक्वल टू 2.5 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए W इज इक्वल टू mg S cos 0 डिग्री इज इक्वल टू mg S इज इक्वल टू 8 इंटू 9.8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 196 जूल। शक्ति। किसी कारक एजेंट की शक्ति उस कारक के कार्य करने की दर के बराबर होती है। शक्ति इज इक्वल टू कृत कार्य अपॉन समय अंतराल। यदि कोई कारक डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करता है तो इस कारक की औसत शक्ति P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड या वॉट है। तात्क्षणिक शक्ति P। किसी कारक की किसी क्षण शक्ति उसकी तात्क्षणिक शक्ति कहलाती है। माना कोई कारक सूक्ष्म समय डेल्टा टी में सूक्ष्म कार्य डेल्टा डब्ल्यू करता है, तब P एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। औसत शक्ति का सीमांत मान जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है, अर्थात P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू dw अपॉन dt। सूक्ष्म कार्य dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds, इसलिए P इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds अपॉन dt, परंतु वेक्टर ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू तात्क्षणिक वेग, इसलिए P इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर v। अतः किसी कारक की तात्क्षणिक शक्ति उस क्षण में तात्क्षणिक वेग और उस क्षण लगने वाले बल के अदिश गुणन के बराबर होती है। संरक्षी बल। कोई बल संरक्षी कहलाता है यदि
किसी पिंड को बल के विरुद्ध विस्थापित करने में कृत कार्य पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि वस्तु को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक किस पथ से ले जाया जाता है। संरक्षी बल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी पिंड के गुरुत्व के विरुद्ध स्थिति A से स्थिति B तक ले जाने में कृत कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि A से B तक जाने में कौन सा पथ अपनाया गया है। पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान की एक वस्तु स्थिति A में है। द्रव्यमान m को स्थिति A से स्थिति B तक ले जाने के लिए अनेक पथ हो सकते हैं। केवल 3 पथ 1, 2 और 3 प्रदर्शित हैं। किसी भी पथ को अपनाया जाए, वस्तु को A से B तक ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध कृत कार्य समान होगा। अतः गुरुत्व के विरुद्ध कृत कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। यह केवल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। बिंदु A से बिंदु B तक वस्तु को ले जाने में गुरुत्व द्वारा कृत कार्य -mgh है, जबकि B से A तक लाने में गुरुत्व द्वारा कृत कार्य +mgh है। अतः वस्तु को A से B तक ले जाने में तथा पुनः B से A तक लाने में गुरुत्व द्वारा कृत कुल कार्य 0 है। इस प्रकार संरक्षी बल की एक अन्य परिभाषा प्राप्त होती है। एक बल संरक्षी होता है यदि इसके द्वारा किसी वस्तु पर कृत कुल कार्य 0 हो, जब वस्तु किसी संपूर्ण चक्रीय पथ अथवा बंद पथ से होकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। यदि किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उस कण पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच कण के पथ पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के बल को असंरक्षी बल कहते हैं। घर्षण बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। माना हम एक पुस्तक को एक खुरदरी क्षैतिज सतह जैसे एक मेज पर विस्थापित करते हैं। यदि 2 बिंदुओं के बीच वस्तु को एक सरल रेखा में विस्थापित किया जाए तो घर्षण बल द्वारा कृत कार्य -Fs होगा, जहां F घर्षण बल और S उन बिंदुओं के बीच की दूरी। घर्षण बल द्वारा कृत कार्य पथ पर निर्भर करता है। यदि पुस्तक को एक अर्धवृत्ताकार पथ में ले जाया जाए तो घर्षण द्वारा कृत कार्य का परिमाण F.S से अधिक होगा।